दोस्तों, रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रखती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देखकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस शिवलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। दोस्तों, शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, इस परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया और आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढक कर रहती है। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया था, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम कैसे पैदा हुआ था? चले हम बताते हैं। दोस्तों, असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह एक मजहब है। मजहब का मतलब अपने कबीलों एक गिरोह को बढ़ाना। और यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी हैं। दोस्तों, अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। वहाँ जंगल नहीं होते हैं, पेड़ नहीं होते, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी नहीं होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता है। और रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती है, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान नहीं आता जो कि सोचा का काम करता है। और अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते हैं, इसलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार नहीं पड़ते। दोस्तों, और रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, नहीं फल, और तो खाने के लिए वहाँ अनाज भी नहीं होता था, इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया था। और रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए लिंग मूत्र मार्ग को साफ करने में पानी बर्बाद न हो जाए, इसलिए लोग खतना करते थे, यानी कि लिंग के अगले हिस्से को काट देते थे। और सब लोग एक ही कबीले के खान बदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन से निकाह कर लेते थे। दोस्तों, रेगिस्तान में मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। दोस्तों, खाना बदोश को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में 5 लोग खाते थे। और कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत दी जाती थी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।